मेरा नाम डॉक्टर आरपी सिंह है। आप ये बताइए डॉक्टर कि आज जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को हम देख लेंगे जब बिहार और देश में सरकार बदलेगी, क्या कहेंगे? वो 60 साल से वोट चोरी करके ही सरकार बनाते रहे होंगे, इसलिए उनको ऐसा लगता होगा। देखिए, एक चीज़ है कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, विरासत में गद्दी मिल सकती है पर बुद्धि नहीं मिलती है। जो व्यक्ति पार्लियामेंट में बैठ करके, इसके आगे मैं कहना नहीं चाहूँगा, वो सब ने देखा क्या किया। जो व्यक्ति कहता आटा लीटर में बिकता है, ठीक है, आलू से सोना बनाने की मशीन आज तक तो नहीं आई, क्या ही उन पर भरोसा करेंगे। सबसे पहला वोट चोरी तो जब हुआ, पूरा देश चाहता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के प्रधानमंत्री बने, और वो प्रधानमंत्री बनते तो देश का बंटवारा नहीं होता। सिर्फ एक व्यक्ति चाहता था, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो चाहते थे कि बस नेहरू प्रधानमंत्री बने। देश का बंटवारा क्यों किया भाई आपने? बंटवारा टाला जा सकता था ना, ठीक है। और 60 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया है? बोफोर्स तोप घोटाला उनके टाइम हुआ, आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ, चीनी घोटाला हुआ, यूरिया घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, आपका ये कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ। तमाम घोटाले ही तो करते रहे और वोट चोरी करते रहे। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं और संविधान की किताब वो जेब में लेकर के घूमता है। अनुराग ठाकुर जी ने पार्लियामेंट में पूछा था ना कि राहुल जी, आप संविधान की किताब जेब में लेकर घूमते हो, कितने पन्ने हैं? क्या जवाब दे पाए? संविधान खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में है कांग्रेस पार्टी, खतरे में है मल्लिका अर्जुन खड़गे जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, खतरे में है राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड केस के अंदर जमानत पर हैं, खतरे में है सोनिया गांधी, खतरे में है रॉबर्ट वाड्रा जी जो कांग्रेस की सरकार के टाइम पे अरबों की जमीन की संपत्ति के मालिक बन गए, खतरे में है वो, खतरे में है इंडी अलायंस। आपको पता होगा कि जब जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही, सफाई महोत्सव होते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 8 सालों से सफाई महोत्सव क्यों बंद हो गए भाई? क्योंकि वो सारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता था, सरकारी मशीनरी का है कि जब लगातार वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं तो क्यों उन सरकार और उन राज्यों से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, जहां पर ये इसी ईवीएम के थ्रू? देखिए, ये ईवीएम तो ऐसे हो गई जैसे एक फिल्म आई थी ना कि मुन्नी बदनाम हो गई। ईवीएम तो बदनाम होने की बात है। इन्हीं ईवीएम ने मनमोहन सिंह को 10 साल प्रधानमंत्री बना के रखा, तो राहुल गांधी उस समय ने क्यों नहीं बोले कि वोट चोरी हो रही है, ईवीएम का रिजल्ट ठीक नहीं है? इन्हीं ईवीएम ने एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना के रखा, तब राहुल गांधी क्यों नहीं बोले कि वोट चोरी हो रहा है? इन्हीं ईवीएम ने हिमाचल में उनकी सरकार बनाई, कर्नाटक में उनकी सरकार अभी है मौजूदा हालात के अंदर, तो अब वो क्यों नहीं बोले वोट चोरी हो रहा है? देश की जनता कांग्रेस को, राहुल गांधी को, इंडी अलायंस को नकार चुकी है। वो इंडी अलायंस में कौन से लोग हैं? चारा घोटाला में लालू जी गए, ठीक है, उनको तकलीफ हो रही है। इंडी अलायंस में कौन है? अखिलेश जी हैं, जहाँ सफाई महोत्सव होते थे वहाँ के लोग कुछ और बोलते हैं, टोटी चोर। मैंने कहता उत्तर प्रदेश की जनता बोलती है, ठीक है। तो ये सब बेकार की बातें करने वाले लोग हैं। इसी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी भी चुनाव लड़े थे और राहुल गांधी जीते भी हैं, तो राहुल गांधी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, वोट चोरी देना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि ये बात है तो तुम भी वोट चोरी करके जाओ, सबसे पहले पार्लियामेंट से इस्तीफा दो ना भाई, इस्तीफा देना चाहिए उनको। तो ये लोग तो बेकार की बातें करने वाले हैं। देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है, कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, ठीक है। जिस तरीके से अब देश में प्रगति हो रही है, कांग्रेस के समय में 9 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हाईवे बनते थे, आज 58 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हाईवे बनते हैं। राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक चीज़ कही थी कलकत्ता के अपने भाषण के अंदर कि मैं केंद्र से गरीब को 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 पहुँचता है। अरे भैया, 85 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे तो अब आपने ढूंढने की कोशिश नहीं करी। आज नरेंद्र मोदी जी किसान निधि योजना भेजते हैं और एक बटन यहाँ से दबाते सीधी की सीधे खाते में जाते। तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी खतरनाक उनके लिए हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो घोटालेबाज हैं, ठीक है।
देश की जनता के लिए, देश की जनता तो बहुत खुश है। गांव में गरीबों को शौचालय मिल गए, उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ कनेक्शन मिल गए, घर घर पानी पहुंच गया, हाईवे का निर्माण हो रहा है, नए अस्पताल बन रहे हैं। 2 एम्स थे कांग्रेस के टाइम में, एक नेहरू के टाइम बना था, एक मनमोहन के टाइम। आज 22 एम्स है भारत के अंदर। आज एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हो गई है, मेडिकल कॉलेज की सीटें दोगुनी हो गई हैं। नीट ला करके वो कहते थे मेडिकल कॉलेज वाले, मैं डॉक्टर में जानता हूँ इसलिए, मेडिकल कॉलेज वाले कहते थे 20% हमारी सीट आरक्षित हैं। अब तो आरक्षित नहीं होती हैं। नीट के थ्रू एडमिशन कौन देता है? केंद्र सरकार। आपको जाके फीस जमा करनी है बेगर। जो 60 लाख में, 70 लाख में जो सीट बिकते थे वो बिकते नहीं है। राहुल गांधी पूरे देश में यही बात कह रहे हैं कि सिर्फ वोट चोरी ही की जा रही है, देश में मुद्दों से भटकाया जा रहा है। तो पहले वो अपना इस्तीफा दे दें, पार्लियामेंट से देना चाहिए उनको। उनको लग रहा है वोट चोरी हो रही है। अरे भाई, जब भी तो बोलना चाहिए, जहाँ जहाँ आपकी सरकारें बनती हैं आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप कर्नाटक में सरकार से इस्तीफा देना। बिहार में भी सरकार बदलेगी? कुछ नहीं बदलेगी, बदलेगी जरूर। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने वाली है। आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से बस सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और मैंने एक चीज़ और कही थी, आपको ध्यान होगा, आपने एक इंटरव्यू चुनाव से पहले लिया था, मैंने कहा था दिल्ली के अंदर हम 48 से 50 सीट ला सरकार बनाएंगे। बन गई ना? ऐसे बिहार में भी बनेगी, बनेगी। बिहार में फिर एक बार सरकार आएगी एनडीए की? बिल्कुल सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। साबित करना चाहिए उनको, मांग रहे हैं साबित करके दिखाए कि हाँ चोरी हुई है। और कोई वोट की चोरी तो होती है, चोरी पहले तो वो लोग हैं उनके ज़माने में, जहाँ जहाँ उनका इलेक्शन हुआ, जहाँ जहाँ वो लोग जीते हैं वहाँ भी तो निकल रहा है। तो इसका मतलब वो भी चोरी किए हैं। रिजाइन देना चाहिए उनको, तुरंत रिजाइन देना चाहिए अपनी सीट से। जिन राज्यों में राहुल गांधी के पार्टी के लोग जीते हैं वहाँ से वहाँ भी निकल रहा है। वहाँ अगर ये कहते हैं चोरी हुई है तो अपना पहले प्रमाण दे कि हाँ ये चोरी हुई है इतने का। जो चुनाव कमीशन मांग रहा है उसको दे, लेकिन देने के लिए तैयार है, उसको तो देने के लिए तैयार नहीं है वो। इलेक्शन कमीशन ने कहा है या तो राहुल गांधी 7 दिनों में जवाब दें या देश से माफी मांगे। नहीं तो कोर्ट में उनको जाना चाहिए, चुनाव कमीशन को जो भी है कोर्ट में जाना चाहिए कि इल्ज़ाम लगाया राहुल गांधी के खिलाफ। हाँ, जाना चाहिए कोर्ट में, एक्शन लेना चाहिए राहुल गांधी। बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, भैया खुश रहो। अच्छा ये बताइए, इसी के साथ राहुल गांधी लगातार इस बात पे भी कह रहे हैं कि देश से मुद्दे भटकाए। एक पागल है, इसको राजनीति बिल्कुल आती नहीं है। उल्टा सीधा जो ही चाहता है वही बक देता है, उसके बाद में पीछे भागता है। ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया है। क्या लग रहा है बिहार में बनेगी इनकी सरकार? हाँ, उनकी सरकार बनने वाली है। सरकार भी बीजेपी की बनेगी वहाँ पर। इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनको धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी की हमारी सरकार। कोई तरीका है? प्रशासन को तुम धमकी दे रहे हो इस प्रकार से, ये उनका तरीका है। कह रहे हैं वो जब केंद्र में और बिहार में हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे इन अधिकारी। पहले आए तो वो भी देख लिया जाएगा। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं। जैसे झूठ बोल करके कर रहा है ना, तो सारा जितनी राजनीति कर रहा है सब झूठी। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कल प्रधानमंत्री बहुत खतरनाक आदमी। ये पता नहीं किसके इशारे पे इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, ये कहाँ के इशारे पर ये काम कर रहे हैं कुछ पता नहीं है इनका। हाँ, और वो भी खुल जाएगा बाद में, धीरे धीरे बिल्कुल खुलेगा। कहाँ के इशारे पे ऐसी बात कर रहे हैं सब। यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी बिहार में। हाँ, यात्रा कर रहे हैं, करने दो। अब ये तो वहाँ वाले जाने विशेष करके, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पास होंगे वो। हाँ, ऐसा है जी, राहुल जी के ज़माना गया जगन्नाथ मिश्रा जी वाला, ठीक है जी। वो आप जगन्नाथ मिश्रा कभी दोबारा नहीं आएंगे। लालू के ज़माने में कितनी चोरियाँ हुई हैं और उनको लेकर के साथ में चल रहे हैं कि हाँ हम जीत जाएंगे। वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी है। वो कैसे जीतते थे? कैप्चरिंग होती थी, याद दिखा रहा था टीवी पर, कैसी बूथ कैप्चरिंग होती थी उस ज़माने में। आवाज़ ईमानदार बने घूम रहे हैं सब। कह रहे थे बिहार बदल देंगे हमारी सरकार आने। हाँ, हम बिहार बदल दिया, अभी तक तो नहीं बदल पाए। कितने साल का लालू की सरकार रही वहाँ पर। आवाज़ जा कर के देखो, उस समय के ज़माना, उस ज़माने के देख लो, आज के ज़माने में देख लो। सड़कें ऐसे छलांग लगाती थी बसें सारी वहाँ पर, और पेड़ पर बैठे रहते थे चोर। जब छलांग लगाती तो कूद पर चढ़ जाते थे, ऊपर जो सामान है ना सब चोरी करके धीरे धीरे नीचे फेंकते थे, समझे? ये दशा था। आवाज़ देखो, लपाना सड़कें बनी है वहाँ पर। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के हैं, जाते थे गया जाते थे तो बताते हैं, ऊपर बैठ जाते थे चोरी करने के लिए, और एक एक सामान वो खाने पीने के जो ले जाते ना फेंकते रहते थे नीचे। ये हालात थी। अब आज काम हो रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ी चीज़। अच्छा आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चौहान है। आप मुझे बताइए सुनील जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। सबसे बड़े चोर तो ये खुद ही हैं।
सबसे पहले तो उन्होंने टाइटल चुराया। आज जो गांधी बने फिर रहे हैं और पता नहीं किस किस की औलाद है ये उनको खुद नहीं पता। आपको ध्यान होगा जब 91 में एक पिता की डेथ होने के बाद में जब एजेंसी ने, तो बिल्कुल सच्चाई यही है। दूसरी बात, इन्होंने टाइटल, सबसे पहले तो टाइटल चोरी करा। ये गांधी कहाँ से बन गए? मैं सुनील चौहान हूँ तो मैं सुनील चौहान रहूँगा, मैं सुनील मोदी थोड़ी बन जाऊँगा। हालांकि मैं मोदी जी को बिल्कुल भगवान की तरह पूछता हूँ, मानता हूँ चीज़ों के लिए, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो एक देश गर्द की तरफ जा रहा था उन्होंने एक ट्रैक पे लेके आए। आज वर्ल्ड में भारत का एक डंका बज रहा है और कहीं ना कहीं आज वो शक्ति बन के भारत उभर रहा है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, कोई भी भारत को इग्नोर नहीं कर सकता चीज़ों के लिए। टकरा के भी उन्होंने देखा तो देखा उसका क्या जवाब उनको मिला। आज कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो पछता रहे हैं चीज़ों को लेके। राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, जिसमें लगातार वो यही कह रहे हैं कि मैं सच बोलता हूँ और सच पे ही चलता हूँ। अब मैंने बताया ना, जिनका बेस ही सारा चोरी पे और दूसरे की चीज़ों पे टिका हो, वो कहाँ से सच बोल सकते हैं? अगर वो सच बोलते तो क्या ये 10 साल पिछले जो कांग्रेस का शासन रहा 2004 से 2014 तक, तो क्यों नहीं उन्होंने सब चीज़ें की? आज जो ये सब चीज़ें आज हो रही हैं, ये सब मुझे लग रहा है आज से कम 50 साल पहले हो जानी चाहिए। सवाल उठ रहे हैं कि अगर वोट चोरी ही होते तो क्या बीजेपी की 400 सीटें नहीं? एक चीज़ बताइए ना, दूसरी बात वो एक अलग चीज़ है ही है। मोदी जी की 400 सीट आती या जो भी चीज़ रहा, रिजल्ट आपके सामने है। जहाँ पॉजिटिव मामला उनका होता है वहाँ मशीन भी सही हो जाती है। पहले ईवीएम को ख़राब बताते थे, आज वोट को ही ख़राब बताने लगे, चोरी बताने लगे। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो कमियाँ थी, आज जो चुनाव आयोग ने वहाँ को सही को सही करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ ये जाके बोल रहे हैं। अगर ये सच्चे होते हल्फनामा क्यों नहीं देते? अगर मैं सही हूँ, मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, मैं सबके बीच में जाके कह सकता हूँ और हल्फनामा दे सकता हूँ कि हाँ भाई मैं सही बोल रहा हूँ और मैं ये हल्फनामा देता हूँ, आप करो जांच इस चीज़ के लिए। क्यों नहीं देते? बिल्कुल, आयोग ने तो खुला चैलेंज दिया। हालांकि पहले कभी इस तरह की नहीं है, लेकिन जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाओगे, ऐसी संस्था के ऊपर आरोप लगाओगे, तो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। उन्होंने बोला ना जी, या तो आप हल्फनामा दो या नहीं तो माफ़ी मांगो। ऐसे आरोप लगाने से या झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। अब वो भारत नहीं रहा कि आप जो मर्जी करते थे, कोई कहने वाला नहीं होता था, कोई सुनने वाला नहीं होता था। सिर्फ एक तरफ आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी उसी चुनाव में जीते तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल मैं उसी चीज़ को कह रहा हूँ। अभी एक तो पहले देख रहे थे आपकी क्या नाम है, आरजेडी जो है कह रही कि हम चुनाव ही लड़ेंगे बहिष्कार, क्योंकि जब हार निश्चित दिखाई दे रही है तो क्या करेंगे? ये नहीं बोल रही, इनकी हताशा बोल रही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी देश में तो है ही है और प्रदेशों में जहाँ पर चाहे खुद की सरकार है चाहे अलायंस के साथ सरकार है, जो एक माहौल उन्होंने बनाया, एक पॉजिटिव चीज़ें लेके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को चुभ रही हैं। क्योंकि पहले क्या करते थे, जातियों में बांटकर फूट डालो शासन करने वाली जो नीतियाँ थी, आज वो चीज़ें नहीं चल रही हैं। आज यहाँ पर कोई जाति का कोई वो नहीं रह गया। आज सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मुद्दा है तो विकास का है, देश को आगे बढ़ाने वाला मुद्दा है, प्रदेशों को आगे बढ़ाने वाला मुद्दा है। आपने अभी जैसे पहले अंकल जी बता रहे थे कि बिहार में क्या स्थिति थी, मैं खुद गया जी 2013 में जब वहाँ पर गया, उससे पहले वहाँ पर मैं कह रहा हूँ कितना बुरा हाल होता था। आदमी बिहार में जाती बेर ना डरता था कि बिहार में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन आज हर कोई वहां पर, चाहे बल्कि उद्योगपति भी आज वहां पर जाने के लिए तैयार बैठे हैं, जा भी रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पलायन जो वहाँ पर रुकने का जो काम किया है वो ये भाजपा और जो उसकी क्या नाम है अपना नीतीश की जो सरकार है उनका काम रहा वहाँ पर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि विकास की राजनीति करोगे तो आगे बढ़ोगे, लेकिन आज भी इनको समझ में नहीं आ रहा, इतना चुनाव हारने के बाद में भी आज भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें सही तरीके की राजनीति करनी चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए कि भी हम भी विकास की राजनीति करेंगे, हम भी देश को आगे लेके बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस तरीके को न करके उल्टी जो है नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं, संस्थाओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सपोज करिए अगर ये संस्थाएं ना हो तो फिर चुनाव कैसे होगा? धमकी दे रहे हैं, मतलब उनको बदनाम कर रहे हैं। देश की सेना को ये नहीं छोड़ रहे, देश की जितनी भी चीज़ें इनको ये संस्थाओं को ये नहीं छोड़ रहे। आफ्टर ऑल वो लोग जो अपना सब कुछ निछावर करके वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना प्रत्युत्तर देते हैं उस चीज़ों के लिए, वहाँ पर आके आप इस तरह की राजनीति कोई भी आरोप प्रत्यारोप, ठीक है आरोप लगाना कोई बड़ी बात वो नहीं है। ये है कि राहुल गांधी अगर एक तरफ आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, वहीं दूसरी तरफ इस्तीफा नहीं दे रहे, तो क्या वो जनता को बेवकूफ़ समझते? मैं क्या करूँ, इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बना के ही तो इतने साल शासन किया। जो ये 47 से मैं कह रहा हूँ कि जो वोट चोरी की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले वोट चोरी तो जो है ना नेहरू और महात्मा गांधी जी ने की। हमारे क्या नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले थे और नेहरू को सिर्फ मात्र 1 वोट मिला था, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? नेहरू। सबसे बड़ी चोरी वहाँ से शुरू हुई थी। ये चोरी यार, वो मैं कह रहा हूँ वो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि शुरुआत में ये सब चीज़ें हुई। अगर उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो अखंड भारत आज नहीं, वो शक्तिशाली देश जो है उस टाइम पे पैदा होता उस चीज़ के लिए। ये मेरा विश्वास है, मेरा पूरा वो है कि वो चीज़ें अगर वहाँ से शुरू होती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैं कहता हूँ सैल्यूट करते हैं पूरी देश की जनता, इन्होंने कभी उनको आगे नहीं आने दिया, क्योंकि अगर वो होते तो 47 तक कभी हमें इंतजार नहीं देखना पड़ता। और जितनी हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जितनी
कुर्बानियाँ हुई हैं वो कुर्बानियाँ भी नहीं होती, उल्टे हम उनको जो है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो अगर उस हम चलते तो हमारा देश पहले ही आज़ाद हो चुका होता। शंकर लाल। सर ये बताइए, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं देश में वोट चोरी हो रही है, क्या कहेंगे? क्या बताऊँ, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता इस क्या बारे लग में। रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी कर कर जीते हैं, या राहुल गांधी जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो सही? हम क्या बता सकते हैं इस बारे में नहीं बता सकते। वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी खतरनाक आदमी है, उन्हें इस्तीफा हटा देना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अपने अपने विचार हैं, क्या कह सकते हैं सब। मेरा नाम रंजीत है जी। रंजीत जी बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है देश में, क्या कहेंगे? ये उनके सबके काम है ढूंढने का, क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? ये हम सब जाके थोड़ी ढूंढेंगे हैं, ये उनका काम है, राजनीति वो करते हैं, हम सब थोड़ी करते हैं। तो ये चीज़ को जो कहीं चोरी उनके घर में हो रही है तो वो घर के सुरक्षित वो करेंगे ना, कि हम थोड़ी करेंगे। उनके घर है वो तो वो सुरक्षित करेंगे ना, कि हम सब थोड़ी करेंगे। तो ये तो राहुल जी की गलती है। राहुल गांधी अगर वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं तो जहां से वोट जीते हैं साबित दे कि हाँ जी चोरी हो रही है, क्योंकि उनका काम है ये हैं। ये थोड़ी है कि हाँ किसी को हम आपसे कहते हैं जी आप तो आप डकैती डाल रहे हो, लेकिन हम तो साबित देने की जरूरत है ना हमारी। कह देने से या कर देने बहुत फर्क होता है। अच्छा तो ये इसे- बताइए, जहां से राहुल गांधी जीते वहां से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा, वो जनता के अपनी मर्जी। ईश्वर जी ये बताइए, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और इलेक्शन कमीशन पर कि वोट चोरी हो रहा है देश में, क्या कहेंगे? वोट चोरी कैसे होता है? नहीं कह रहे हैं वोट चोरी करके ही जीते हैं प्रधानमंत्री मोदी। नहीं नहीं, ऐसे हो नहीं सकता है। वोट चोरी कैसे हो जाएगा जब पेटी सबूत है, एथी है, सब कुछ है, सरकारी एथी अधिकारी से हो रहे हैं तो कैसे चोरी हो जाएगी? कहाँ से हैं वैसे आप? बिहार से। बिहार में ही तो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में सरकार बदलेगी, सत्ता बदलेगी। लग रहा है बिहार में कुछ राहुल गांधी पे भरोसा करती है बिहार की जनता? नहीं नहीं तेजस्वी यादव पर नहीं। बिल्कुल नहीं करती है।